दोस्तों यस बैंक की बात तो स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो लगातार प्रॉफिट बुकिंग जारी थी वो सारी रुक गई और एक झटके में 5% की शानदार तेजी बनी। तो ये बात तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस बार यस बैंक तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। अब पिछली बार के मुकाबले ये थोड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है और आज पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 बना है। इसका मतलब यह है कि बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी शुरू हो चुकी है और यस बैंक इस तेजी के साथ आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में यस बैंक ने कुछ बड़ा फैसला किया है, क्या है वो फैसला उसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो अगर आप देखें तो बाजार में आज मिला जुला रुझान था, सेंसेक्स निगेटिव क्लोजिंग दी है लेकिन बैंकिंग सेक्टर में कुछ तेजी थी, लेकिन यस बैंक ने कमाल किया। तो जिस तरह से ये वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है, क्या ये आने वाले समय में एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो चुका है? क्या इस समय हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 66,017 के स्तर पे क्लोजिंग दिए जहाँ पे 0.0082% की गिरावट थी। तो आप ये देख ही सकते हो कि आज फ्लैट क्लोजिंग हुई है, लेकिन सुबह शुरुआत थोड़ी ठीक हुई थी, उसके बाद 200 पॉइंट की तेजी बनी, वो तेजी रह नहीं पाई। उसके पीछे वजह FI का बाद दबाव में बाजार में लगातार उनकी तरफ से बिकवाली हो रही है। लेकिन आज निफ्टी बैंक ने अच्छा किया, 43,577 के स्तर पे 127 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.29% दौड़ा निफ्टी बैंक। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में काफ़ी अच्छी तेजी थी, 22,704 के स्तर पे 0.38% की तेजी थी। तो इसका असर भी यस बैंक में देखने को मिला। अब देख दो कि स्टॉक की शुरुआत 19.30 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 19.20 के आसपास थी। इंट्राडे में 19.25 का लो बना, यानी ये समझ सकते हो कि आज पूरे दिन में गिरावट बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन जो हाई है वो 20.30 का। तो लगभग एक के दिन में ₹1 का बड़ा जंप देखने को मिला, सीधा 19.30 से 20.30 की हाई। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और अंत में क्लोजिंग भी 20.15 के आसपास 5% की शानदार तेजी के साथ हुई है। तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन है, जो पिछले कुछ दिनों से जो नरमी थी उस पर ब्रेक लग गया। अब आप देखिए तो इसकी प्रदर्शन को 16 नवंबर को स्टॉक 20.15 के आसपास था, 1% की गिरावट हुई। 17 नवंबर को स्टॉक ने काफ़ी अच्छा किया, स्टॉक की क्लोजिंग 20.80 के आसपास है जहाँ पे 3.2% की तेजी बनी। लेकिन 20 नवंबर को स्टॉक फिर से आ गया 20.15 के आसपास 3.1% की गिरावट के साथ, यानी जितनी तेजी बनी थी 17 नवंबर को वो 20 नवंबर को सारी खत्म हुई। उसके बाद 21 नवंबर की बात करें तो 19.70 के आसपास क्लोजिंग थी जहाँ पे 2.2% की बड़ी गिरावट हुई। उसके बाद 22 नवंबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 19.20 के आसपास जहाँ पे 2.5% की गिरावट हुई। तो ये आप समझ सकते हो क्लियरली कि ये गिरावट जो है सिर्फ यस बैंक में नहीं थी, बल्कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से अगर देखें तो सभी उन सेक्टर के शेयरों में हुई है जो काफ़ी तेज़ी से दौड़े थे, स्पेशली जो पेनी स्टॉक स्मॉल कैप, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिलायंस पावर है, सुजलॉन एनर्जी है, JP पावर है, रतन पावर है। ये सारे स्टॉक जो लगातार इसके साथ 3 दिन गिरे, लेकिन आज उन सब में फिर से अच्छी रिकवरी हुई है और काफ़ी अच्छा दौड़ रहे हैं। वॉल्यूम में आज ज़बरदस्त जंप है। पिछले 1 महीने पहले इसका 29 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 38 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज 31 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 1 पे, रतन इंडिया पावर नंबर 2 पे है, वहाँ पर भी 5% की तेज़ी बनी। वोडाफोन आइडिया नंबर 3 पे है, जहाँ पे देख सकते हो कि 1% के आसपास की तेज़ी बनी। JP पावर नंबर 4 पे है, यहाँ पर भी लगभग 3.5% की शानदार तेज़ी बनी। और रिलायंस पावर में भी 2% की तेज़ी बनी, ये 5 नंबर पे है। और 6 नंबर पे डिश टीवी है, 7 नंबर पे सुजलॉन एनर्जी। सारे स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और काफ़ी अच्छी तेज़ी बताई है। तो पिछले 3 दिन से जो लगातार गिरावट हो रही थी उस पर ब्रेक लगा और 5% की शानदार हमने तेज़ी देखी है। तो यस बैंक के मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, नए CRO की अपॉइंटमेंट हुई है। चीफ रिस्क ऑफिसर देख सकते हो कि तुषार पाटनकर, जो 1 दिसंबर से इनका कार्यकाल शुरू होगा, उनकी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है, RBI की तरफ से अप्रूवल मिला है। फिलहाल स्टॉक के सपोर्ट 17-18 रुपीज़ के आसपास है और इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 21 का है। अब यस बैंक को लेकर आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि स्टॉक इस समय काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है और देख सकते हो कि एक बार ये 20.50 को पार करेगा तो आने वाले समय में 27 का टारगेट देखने को मिलेगा। यानी इस लेवल से अगर स्टॉक ने अप मूव दिखा दिया तो ये 27 तक जा सकता है।
स्टॉप लॉस आपको 17 का मेंटेन करना है, तो 17 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहे, 27 का टारगेट देखने को मिल सकता है। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से इस समय स्टॉक बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है और 21.1 का रेजिस्टेंस पार कर लिया तो फिर स्टॉक आपको 23.90 यानी 24 तक जाता हुआ दिखाई देगा। इसमें आपको एक सपोर्ट 18.15 का दिखाई दे रहा है, सपोर्ट के साथ बने रहे तो एक अच्छी संभावना बन सकती है। फिलहाल काउंटर देखें तो 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी इसके लिए गुड न्यूज है कि यह S&P BSE 100 का हिस्सा बनने जा रहा है। वैसे तो ये खबर उस समय निकल कर आई जब बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनने लगा और सभी इंडेक्स में जो लगातार दौड़े वो सारे शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। इस वजह से इस असर का कोई पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है। आप ये समझ ही सकते हो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के S&P BSE इंडेक्स 100 का हिस्सा बनना बड़ी बात हो जाती है, यानी एक तरह से इसकी रेपुटेशन बढ़ चुकी है। आने वाले समय काफ़ी बड़ा निवेश आएगा, यानी फॉरेन इन्वेस्टर का निवेश भी आएगा और इंडिया के बाजार में भी लोगों का भरोसा बनेगा। तो S&P BSE 100 का हिस्सा बनने का मतलब ये है कि आने वाले समय यस बैंक में बहुत बड़ा निवेश आने वाला। तो ये 18 दिसंबर से आप उसे इंडेक्स का हिस्सा बन जाएगी। BSE S&P इंडेक्स का हिस्सा बनेगा यस बैंक। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और इसीलिए भी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना है इस समय। दूसरी तरफ देखें तो ये जो पॉजिटिव माहौल बनने के पीछे वजह ये भी है कि ARC JC फ्लावर्स की तरफ से इनको 120 करोड़ की रकम ट्रांसफ़र की गई NPA की, यानी जो पैसा पूरी तरह से डूब चुका था। इन्होंने 48,000 करोड़ की जो रकम है वो सारी JC फ्लावर्स को ट्रांसफ़र की, उसमें से 120 करोड़ की रकम रिकवर हो गई है। तो डूबे हुए पैसों में से ये रकम जो निकल कर आई है ये इनके लिए एक तरह से संजीवनी साबित हो रही है और आने वाले समय ये और भी पैसे आएंगे और इसने भी पॉजिटिव माहौल बनाया इसमें। यहाँ पे अगर आप देखें तो चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया के हिसाब से इसमें खरीदारी की सलाह है और एक इमीडिएट सपोर्ट 18.50 का, इस सपोर्ट के ऊपर आप बने रहे। तेजी का माहौल बनेगा तो 22 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करने के बाद ये 25 तक स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। एक बार 25 को इसने पार कर लिया तो फिर 28 और 30 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो आप ये समझ ही सकते हो एक बार 22 को पार किया तो ये 30 तक भी जा सकता है। ऐसे में जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए, एक तरह से 18 का सपोर्ट बना के। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यस बैंक ने FD के ऊपर जो समय से पहले वापस विड्रॉल कर लेती है अपनी FD को, उनके ऊपर एक समय पेनल्टी लगा दी है 1% की। तो यस बैंक ने अब 181 डेज से नीचे की जो FD करते हैं उस पर 0.75% की पेनल्टी लगाई है, जो पहले 0.50% था, और 182 दिन से या उससे अधिक के ऊपर जो पेनल्टी थी पहले 0.75% थी, उसको बढ़ा के अब 1% कर लिया है। तो अगर समय से पहले अगर कोई अपना जो FD उसको विड्रॉ करवा लेता तो उसको 1% की पेनल्टी देनी होगी। यह एक तरह से देखें तो यस बैंक के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। तो कुल मिला के यस बैंक ने अब पेनल्टी बढ़ा दी है और इससे आने वाले समय यस बैंक को और बेनिफिट होगा। तो कुल मिला के जिस तरह से देखें तो लगातार कुछ फैसले लिए जा रहे हैं, ये आने वाले समय में यस बैंक को मजबूती प्रदान करेंगे और इसका बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। यस बैंक में इस समय इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, काफ़ी बड़ा निवेश यस बैंक में आ रहा है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 18.92 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो इसको आपको 17.03 स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। अगर बड़ी गिरावट होगी तो 15.92 तक भी जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 21.92 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 23.03 तक जाता हुआ दिखाई देगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 24.92 तक जाता है। बिल्कुल नई हाई बन सकती है क्योंकि पुरानी हाई इसकी 24.75 की थी, इसको पार किया तो ये 25 तक पहुँचेगा और फिर एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, यस बैंक में आप निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।